दोस्तों, पुतिन के कुछ ऐसे काले सच जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लाखों रुपए तक एक ही दिन में खर्च करने वाले व्लादिमीर पुतिन की लाइफस्टाइल देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे खर्चीले राष्ट्रपतियों में गिने जाने वाले पुतिन अपना दिन कैसे बिताते हैं, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, रशिया जो कभी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, उसकी कमान आज एक ऐसे इंसान के हाथों में है जिसने अपनी लाइफस्टाइल के मामले में सबको पीछे छोड़ डीडीएच दिया है। भले ही वह नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की तरह न हो, लेकिन उनके जीवन का अंदाज किसी से कम नहीं है। सवाल उठता है कि नेवी ऑफिसर का बेटा आखिर कैसे देश का राष्ट्रपति बन गया। आज हम इस सफर को जानेंगे। दोस्तों, $200 अरब की संपत्ति के मालिक पुतिन का सफर आसान नहीं था। उनके पिता सोवियत नेवी में काम करते थे और उनकी मां एक फैक्ट्री वर्कर थी। उनका बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता। पुतिन बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। जहां दूसरे बच्चे अपने टीचर्स को फूल लेकर जाते थे, वहीं पुतिन पौधे भेंट किया करते थे। उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग सिखानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जुडो को चुना। पुतिन खुद मानते हैं कि मार्शल आर्ट्स ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, जिससे उनमें दृढ़ता का विकास हुआ। पुतिन जब मिडिल स्कूल में पढ़ाई करते थे, तब उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया था। उनका सपना था कि वे सोवियत यूनियन के सीक्रेट एजेंट बने। हालांकि यह सपना अधूरा रह गया, लेकिन 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन की। वहां वे एक साधारण जासूस थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यही इंसान एक दिन पूरे देश की बागडोर संभालेगा। एक बार जब वे विदेशी पोस्टिंग पर थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ का अद्भुत परिचय दिया। जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिराए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने केजीबी दफ्तर को घेर लिया था। उस समय दफ्तर में केवल एक गार्ड और 4 ऑफिसर्स थे, जिनमें पुतिन सबसे सीनियर थे। उन्होंने मदद के लिए मॉस्को कॉल किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपनी वर्दी पहनी और आधी रात को प्रदर्शनकारियों का सामना किया। उन्होंने उन्हें बताया कि उनके गार्ड के पास हथियार हैं और वे गोली चला सकते हैं। प्रदर्शनकारी डरकर चले गए, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। 1989 में सोवियत यूनियन में पहली बार चुनाव हुआ और यहीं से पुतिन ने रशियन राजनीति में कदम रखा। जल्द ही वे राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गए। 1999 में बोरिस ने पुतिन से गुप्त मीटिंग कर उन्हें राष्ट्रपति बनाने की इच्छा जताई। पुतिन ने इस बात को 16 दिनों तक छिपाए रखा। बाद में खुद बोरिस ने इस खबर की घोषणा की। यहां तक कि पुतिन की पत्नी को भी यह तब पता चला जब लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। दोस्तों, यह तो था पुतिन का सफर, जिसमें वह एक जासूस से रूस के राष्ट्रपति बनने तक पहुंचे। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी जिंदगी कैसी रही। वह कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं और उनकी दिनचर्या कैसी होती है। साथ ही कौन सी मशहूर इंटरनेशनल एथलीट हैं जिनके साथ पुतिन का नाम जुड़ा है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं उनकी हाईटेक सिक्योरिटी पर। रूस की फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस पूरी तरह से पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। उनकी सिक्योरिटी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनके बॉडीगार्ड्स निभाते हैं, जो हमेशा उनके चारों ओर ह्यूमन शील्ड की तरह तैनात रहते हैं। अगर पुतिन के मोटर गेट की बात करें तो यह पूरी तरह बख्तरबंद गाड़ियों से लैस होता है। इसमें ऑनर्स सीनेट लिमोजिन शामिल होती है, जो बुलेट प्रूफ और बमरोधी होती है। सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए मोटर गेट में कुछ नकली गाड़ियां भी होती हैं, जो किसी भी संभावित हमलावर को भ्रमित करने का काम करती हैं। जहां भी पुतिन जाते हैं, वहां पहले से ही ड्रोन, स्नाइपर और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से पूरे इलाके को सुरक्षित किया जाता है। उनकी हर गतिविधि को गोपनीय रखा जाता है और संभावित खतरों से बचाव के लिए पहले से ही पूरी प्लानिंग की जाती है। उनके आसपास विशेष उपकरण मौजूद होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम का काम करते हैं, जिससे ड्रोन या किसी भी अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस को बाधित किया जा सकता है। जहरीले पदार्थों और गैसों से सुरक्षा के लिए उनके कार्यालय और काफिले में
एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और पॉइजन डिटेक्शन सिस्टम मौजूद होते हैं। सुरक्षा के मामले में पुतिन की योजनाएं इतनी गुप्त रखी जाती हैं कि उनके मूवमेंट और शेड्यूल को आखिरी क्षण में बदला जा सकता है। फेक शेड्यूल तैयार किए जाते हैं ताकि कोई अंदरूनी व्यक्ति धोखेबाजी करने की कोशिश करे तो भी पुतिन को किसी भी खतरे से सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा अगर कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो रूस की सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ जाती हैं। जिस भी स्थान पर पुतिन जाते हैं वहां की सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से मौजूद रहती है, जिससे किसी भी अप्रत्याशित घटना के समय तुरंत एक्शन लिया जा सके। रूस की सरकार पुतिन की सुरक्षा को लेकर इतनी सतर्क रहती है कि गुप्त स्थानों पर उनके लिए विशेष बंकर और आपातकालीन रास्ते बनाए गए हैं, जो परमाणु हमले जैसी स्थितियों में भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी सुरक्षा केवल तब आवश्यक होती है जब पुतिन कहीं बाहर जाते हैं। जब वे अपने घर या दफ्तर में होते हैं तो उनकी दिनचर्या पूरी तरह अलग होती है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जल्दी उठने के लिए जाने जाते हैं, वहीं पुतिन का मामला इससे विपरीत है। उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। वे हमेशा देर से उठते हैं और उसी हिसाब से अपने दफ्तर भी जाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले वे कॉफी पीते हैं, फिर जिम जाते हैं या स्विमिंग करते हैं। अपने व्यायाम के बाद पुतिन नाश्ता करते हैं और वे इसे हल्का नहीं बल्कि भरपेट खाना पसंद करते हैं। पुतिन के नाश्ते में आमतौर पर मीट होता है, साथ ही वे खीरा, टमाटर जैसी चीजों के साथ सलाद खाना पसंद करते हैं। उन्हें मछली का स्वाद सबसे अधिक पसंद है, इसलिए उनके भोजन में एक बार फिश जरूर शामिल रहती है, जिसे वे प्रायः सुबह के समय खाना पसंद करते हैं। सुबह का नाश्ता करने के बाद वे दिन भर कुछ विशेष नहीं खाते। दोपहर में सिर्फ हल्की चीजें जैसे फल या जूस लेना पसंद करते हैं। जहां तक रात के खाने की बात है तो वे अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अक्सर डिनर करना भूल जाते हैं। हालांकि उनके पास हमेशा ड्राई फ्रूट्स और जूस उपलब्ध रहता है, ताकि जब भी उन्हें हल्की भूख लगे तो वे इसे खा सकें। अगर पुतिन की पसंदीदा चीजों की बात करें तो पुतिन की फैमिली नामक किताब में अलेक्जेंडर पुतिन ने लिखा है कि उन्हें अपनी मां के हाथों से बनी पाइस, पेस्ट्री बहुत पसंद है। वे आज भी जब मौका मिलता है तो इसे खाना नहीं छोड़ते। इतना ही नहीं, जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे तब भी उन्होंने उनके साथ बैठकर पाइस का आनंद लिया था। पुतिन खुद मानते हैं कि जब भी वे किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां का स्थानीय भोजन जरूर छकते हैं, ताकि वे अलग अलग स्वादों का अनुभव कर सकें। कामकाज की बात करें तो पुतिन दोपहर में ऑफिस पहुंचते हैं और देर रात तक काम करते हैं। वे बेहद मेहनती हैं और हर काम को परफेक्शन के साथ करना पसंद करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी जिंदगी में मौज मस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। पुतिन को आइस हॉकी खेलना बेहद पसंद है और वे अक्सर अपने दोस्तों और एसोसिएट्स के साथ आइस हॉकी खेलने चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन हर रविवार इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास भी लेते हैं। वे भगवान पर भी पूरा विश्वास रखते हैं, इसलिए संडे को वे खास तौर पर प्रेयर करने के लिए समय निकालते हैं। अब अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो पुतिन की पूर्व पत्नी का नाम ल्यूडमिला पुतीना था। इनकी शादी 1983 में हुई थी। ल्यूडमिला एक टीचर थीं और उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में भी काम किया था। इस शादी से उनकी 2 बेटियां मारिया और कैटरीना हैं। हालांकि 2014 में इनका तलाक हो गया था, लेकिन तलाक से पहले ही पुतिन का नाम एक मशहूर रूसी जिम्नास्ट अलीना के साथ जुड़ चुका था। अलीना 2 बार ओलंपिक में रूस के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। हालांकि इन दोनों की उम्र में लगभग 30 साल का अंतर है, लेकिन इसे देखकर कभी नहीं लगता कि यह दोनों साथ नहीं झंझते। पुतिन का जीवन जितना साधारण शुरुआत से था, आज वे उतनी ही शानदार और लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में उनका एक शानदार विंटर पैलेस है, जिसे गोल्डन हाउस कहा जाता है, और इसी घर में वे अलीना के साथ रहते हैं। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि पुतिन और अलीना के कई बच्चे भी हैं, जिन्हें वे दुनिया से छिपाकर रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। अब आपके विचार क्या हैं?
हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।